2018 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड भी मिले हो। तो बीऊँ जगह भी नकल माफिया ही और ये जो पेपर लीक कराओ हैं आगे बीच में दहशत है। गलती थी मैं दोबारा करांगा तो सरकार ने जनता छोड़क उनकी बीम तो जगह मंत्री है भाई पेपर लीक करवा रहा सरकार इन्वॉल्व है जहाँ आपने सब्जियाँ की बोली लगा मार्केट में बया पेपर की बोली लगवा रहा। थारे दिल में मतलब इतनी के ठेस पहुंची जो थी इतनो बड़ो कदम उठाए। वो एक टीचर 25 साल 30 साल की नौकरी करोगो तो वो आपके आथामू कोई लाखा टाबर काटोगो तो वो लाखा टाबर को भविष्य बर्बाद कर दियो भी तो आज 2 मंत्री जेल में होता का और मुख्यमंत्री भी कौन बचता भी हूँ। मन कह रहा है कि भाई साहब ये मतलब स्कूल में जाए करसी की डिजिटल लॉक होगो भी पासवर्ड 30 मिनट पहले आऊँगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू के। मैं उमेश के साथ आदाब पहुंचे हाँ झुंझुनू के इंदिरा नगर में। अभी आपने साथ में जगह ही विकास जी जाखड़ ही। अब बात करना कि पूरा झुंझुनू या फिर राजस्थान का जगह लोग आज कोई भी स्टूडेंट या फिर बात करना कि कोई लोग आए को कौन बच्चे होगो जगह विकास जी जाखड़ का नाम से परिचित नहीं हुई है। बाकी जगह बहादुरी है भी का किस्सा आप हमेशा सुनता रहा। अब आगे बात थोड़ी सी बता दूँ कि लेफ्टिनेंट कमांडेंट बेहाज सीआरपीएफ के अंदर है और झारखंड के अंदर हम बात करेंगे लहतर जो जिलों अभी के अंदर 7 नक्सलें भी में मार गिराया हा। अभी के बाद में प्रशासन को जो को जिस हिसाब से एग्जाम करवाए हैं पेपर लीक हुए पेपर आप बात करना कि पेपर लीक होने अलग बात है, कई बार भूल चूक से हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से बोली बन की लाग है बस अब इतना दुखी होया परेशान होया कि भाई आपकी जॉब भी छोड़ दी और बच्चा के साथ में आगे खड़ा होगा। ये सब चीज़ें धांधली हो रही हैं, ये रुकनी चाहिए। पिछले रीट की आप एग्जाम करा भी के अंदर भी वे अनशन बना करियो भूख हड़ताल बना करी और बी कोई आप कुछ फर्क देख रहे हैं कि ये बात जगह एग्जाम हो रही है 2 दिन बाद में एग्जाम है। सरकार जी की बात के चीज़ों को ध्यान रख रही है। बस आप बातचीत करांगा कि बन को आज जगह जितना भी स्टूडेंट है सब बन आइडल माने ही बन को एक आज की दृष्टि से बन बे देखी कि बै के ई कदम उठाऊंगा और मैं को कदम उठाए पीछे बन से सरकार कितनी के सीख लिए। बस अब सारी बातचीत करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी, झलको झुन्नू के दशका ने राम राम। अब बताओ कि जहाँ जी हिसाब से दोबारा रीट की एग्ज़ाम आई है, एक बार दोबारा जगह स्टूडेंट थी अपना झुंझुनू का है पूरा राजस्थान का, एक बार बन दोबारा थारी याद आई है जी हिसाब से थे बन के लिए एक जंग थे छेड़ी ही सरकार के खिलाफ है। अभी भी एक आज की दृष्टि सरकार देख रहे हैं तो थाने क्या लगे कि पिछली बार जहाँ जी हिसाब से थे भूख हड़ताल करी प्रशासन के खिलाफ थे लड़ा हा भी से कितनों के फर्क ई बार प्रशासन के ऊपर पड़ा हो? बहुत फर्क पड़े प्रशासन के ऊपर भी। एक अनशन करो हो आंदोलन करो हो जो पाछे 3-4 मोटा मोटा सुधार हुए हैं। एक तो कानून बने हो विधानसभा में 10 साल की सज़ा है और आर्थिक दंड है बहुत बड़ो। तो बीऊँ जगह भी नकल माफिया ही और ये जो पेपर लीक कराओ हैं आगे बीच में दहशत है, एक डर है। इसके अलावा और भी जो परीक्षा में हाई लेवल की जो एग्ज़ाम हुए यूपीएससी की ओर तो बम जो नॉर्म्स और जो तरीका अपनाया जाए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना वह तरीका अब रीट जैसी एग्ज़ाम में भी सरकार करवा रही है। तो सरकार में एक डर है या सरकार या मान की कर रही है कि वे स्टूडेंट ही वह जागरूक हो चुके हैं अवेयर हो चुके हैं तो गलती थी मैं दोबारा करांगा तो सरकार ने जनता छोड़क उनकी। तो काफ़ी सुधार आए हैं और वो सुधार अब रीट की एग्ज़ाम जो 23 और 24 तारीख न हो सी भी हम दिखाई देंगे। मतलब 100% तो क्राइम कौन ख़त्म हो सके पण लेलडी जो 2018 रीट एग्ज़ाम हुई ही बीम तो जगह मंत्री है भाई पेपर लीक करवा रहा सरकार इन्वॉल्व ही चौकीदारी चोर निकल रहा। और इम यह है कि सरकार डर के मारा मान लो या कहीं मान लो यूपीएससी के तर्ज पर जो एग्ज़ाम है वह कंडक्ट करवा रही है तो भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सुरक्षा एग्ज़ाम में। बिल्कुल देखो सही बात आप बात करें कि कठिन गड्ढे गड़बड़ हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से खुली लूट मचाई गई है बात करें कि पेपर की बोली तकात भी लगाई गई कि जो को ज़्यादा बोली लगाओ भी पेपर में लगो। तो यह देखिए घटना था ना क्या लगा कि यह कोई छोटी मोटी घटना है या फिर एक बहुत बड़ा क्राइम है? वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो एक नेक्सस है नकल माफिया ब्यूरोक्रेसी और सरकार यानी मंत्री सरकार का जो भी नेता हैं ये तीनों मिलके ये काम ना अंजाम दी हैं। जहाँ तक जनता सुती रहेगी तो ये तो जहाँ आपने सब्जियाँ की बोली लगा मार्केट में बया पेपरा की बोली लगवा रहा तो एक गरीब किसान को बेटो एक बिल्कुल ही गरीब परिवार हूँ जो बिलोंग करे वो बच्चों कोई 23-24 साल की पूरी भी की तपस्या हुआ है जब जाके वो तैयारी करे सरकारी नौकरी के लिए या टीचर बनने के लिए कोई भी जो सरकारी नौकरी है भी के लिए कोचिंग करे लाखों रुपया इन्वेस्ट करे पाबिन एग्ज़ाम दिया पाछा बेरो पाटा की भी को पेपर तो बिक गो। तो बहुत बड़ी ठेस पहुंचा है। इवन राजस्थान में तो यहाँ तक हुई कई लोग आत्महत्या कर ली है।
तो कोई आदमी आत्महत्या करने के स्तर तक पहुँच जाना अभी की पीड़ा तो समझी जा सके कि के बिन पीड़ा हो रही होगी परिवार ने, के पीड़ा वो गुजर रहे होगा परिवार। कई बार आप देखा कि हिसाब से भी होगी कोई को लास्ट चांस हो है और भी कहीं हो जाए कि आपको नंबर पक्को है और साथ में आप बात करेंगे यहाँ को कोई मुद्दा हो जाए कि पेपर लीक हो जाए, पेपर रद्द हो जाए, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार जो है वो परिवार भी आदमी को जो है एक तरह से सुसाइड कौन करे है वो सरकार भी को मर्डर करे है। बिल्कुल। अच्छा, इस में एक चीज़ और है कि जगह बच्चा सच में तैयारी करें, सीरियसली आपकी पढ़ाई करें, मेहनत करें और बाको सिलेक्शन हो जाए, बाकी ऐसा का बहुत बड़ा दुख हुआ है। क्योंकि यदि एग्ज़ाम निष्पक्षता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में नहीं हुआ है, पेपर रद्द हो ईमानदार और मेहनती बच्चा भी नुकसान हो जगह को सिलेक्शन हो रहा है। तो इन फ़ायदों की नहीं गुना फ़ायदों केवल जगह मंत्री ही अतः गिर चुका ही, आज के दिन को ज़मीर मर चुका है, आन अतो गुण पतों की आकी यह हरकत है पूरा एजुकेशन सिस्टम ने कोलैप्स कर देगी, तबाह कर देगी। कोई भी समाज है, अच्छा समाज और देश को निर्माण है वो शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है। तो शिक्षा ने तो ये बर्बाद करना तुल रहे हैं। तो सरकार को चयन, सरकार को चुनाव जनता के लिए करें कि बच्चों को भविष्य अच्छा हो, देश की जनता है बा खुशहाल हो, बिको फ्यूचर ब्राइट हो। सरकार तो बाको फ्यूचर बर्बाद कर ला रही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जहाँ बहुत सारा सीआरपीएफ के अंदर थारा अलावा भी लेफ्टिनेंट सहायक कमांडेंट जगह यहीं पे खूब सारा हा, लेकिन खूब सारा अफसर भी इनके अंदर रही, काफ़ी पढ़ा लिखा लोग भी रही, आप बात करें कि आईपीएस आईएएस तकात का लोग भी रही। थारे दिल में मतलब इतनी के ठेस पहुंची था ना, के तकलीफ हुई के चीज़ से खास करके जो थी इतनो बड़ो कदम उठाए और टाबरा के बिल्कुल साथ में आके खड़ा होगा। अब की बात करोगा तो अचानक आ चीज़ को ना, मैं एजुकेशन शुरू से जुड़े रहूँ। मैं 2014 में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं छुट्टी आयो फर्स्ट टाइम, तो मैं सरकारी स्कूल में जाके गरीब टाबरन बुक डिस्ट्रीब्यूट करवानो या स्कूल में टाइम देनो, जो कि बस्ती वगैरह ही बटे जाके बच्चा ने थोड़ा समझानो, पढ़ानो, पढ़ाई के प्रति बन अवेयर बा का माँ बाप ने अवेयर करनो, काम मैं करते आ रहा हूँ। तो एक सनक तो दिमाग में ही मैन भर्तियाँ धान ली हो रही, सगड़ा में हो रही, पर यह देखो थे कि 15-20 हज़ार यदि कोई मास्टर बेईमान पेपर खरीद की और वह मास्टर लाग जाएंगे तो रास्ता ने तबाह कर देंगे पूरे स्टेट ने। गरीब बच्चा स्कूल में पढ़े हैं, गरीब बच्चा कन बाप रंग गठे पीस है, माँ बाप कन प्राइवेट स्कूल मंगी फीस है बैठे बैठे भेज उसके, तो आपको क्या फ्यूचर होगा? आपका बच्चा के ज़िंदगी पर मजदूरी और खेत में काम करता रहेगा। आन अधिकार को ना आपका बच्चा ना अधिकारी बनाने को या एक अच्छो देश को अच्छो नागरिक बनाने को, तो वो काम तो है मास्टर जाके यदि वो जगह पेपर खरीदे ही पैसा दे की मास्टर किया तो बाको भविष्य बना देंगे। बिल्कुल तारी सही बात है कि जगह टाबर ने कोई नॉलेज नहीं है, वही ऑब्वियस सी बात है कि पैसा दे कि पेपर खरीदा वो। एक तरफ जहाँ सरकार कहे कि बच्चा जो वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकार जगह बा फ्री शिक्षा बा दे रही है, साथ में नामांकन बढ़ाने को भी टीचर के ऊपर जोर है, लेकिन अगर ऐ का मास्टर जगह घूस दे के बात करें कि पहले तो बात भाई ईमानदार को ना, दूसरी चीज़ की बात नॉलेज को ना भाई वजह की बात पेपर खरीद की बात जानो पड़ो। तो अगर बैंक का मास्टर अपने स्कूल में पढ़ाऊंगा तो टाबरा को जो भविष्य है वो थाने के लगा कितनों के अंधकार में है, बहुत अंधकार में। मैं मेरी बात करूँ तो मैं मेरी स्कूलिंग स्टार्ट सरकारी स्कूल हुई और मैं सरकारी स्कूलिंग मेरी ख़त्म हुई। 12वीं क्लास में मैं सरकारी स्कूल में हो और गांव की सरकारी स्कूल में मैं स्कूल में जानो उठनो बैठनो सीखो हो। तो मैं मेरा मास्टर की बात करूँ तो मैं हमारे टाइम में फैकल्टी 12th क्लास में आई कि ही जो मल्टीपर्पज़ स्कूल जुनाड़ी, तो प्राइवेट स्कूलों में टीसी कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिशन लियो हो। तो सो क्यों एक टीचर के ऊपर है, बिल्डिंग है, क्लास में पार्टियाँ ही दरी पर बैठा के पढ़ावे हैं, ब्लैक बोर्ड ठीक है कि नहीं, बस चीज़ सेकेंडरी। एक मास्टर, एक गुरु, एक शिक्षक यदि काबिल नहीं है, बिम योग्यता नहीं है तो कोई बर्बाद है। सो क्यों वो एक टीचर 25 साल 30 साल की नौकरी करोगो तो वो आपका आथामू कोई लाखा टाबर काटोगो तो वो लाखा टाबर को भविष्य बर्बाद कर दियो भी। तो मेन तो यही है जो कि चीज़। अच्छा, सरकार भ्रष्टाचार पर तो ज्ञान दे, सरकार मुख्यमंत्री जी तो ज्ञान दी ही कि आज पूरा पकड़ लियो, आपका मंत्री आप तो कंट्रोल करेंगे उसके। ये यदि ये सीबीआई इंक्वायरी बैठा देता या आकी है ना एसओजी की जांच भी कोई ईमानदार अधिकारी करतो तो आज 2 मंत्री जेल में होता का और मुख्यमंत्री भी कौन बसता भी हूँ। राजस्थान को मुख्यमंत्री बसतो को ना के देखो कि चुटकियाँ हम सीबीआई इंक्वायरी करवाने हो, राजस्थान को मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच क्यों करवा रहे हो?
बिल्कुल तारी साहब सही बात है कि सीबीआई जांच नहीं हो रही के पीछे भी खड़े खड़े गड़बड़ अपन लागा है। और थारी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूँ कि जको आदमी न नॉलेज नहीं है वो बच्चा ने के पढ़ाओ को काफ़ी सारा जगह बच्चा भी हाथ में से निकले। साथ में बात करें कि भाई ईमानदार भी नहीं हिसाब से भाई भ्रष्टाचार करके भी जॉब के अंदर आए ही तो बच्चा ने अच्छी शिक्षा तो दे ही गुन पाऊंगा। साथ में को बात करें कि ईमानदारी को पाठ भी बेच के पढ़ाऊंगा बच्चा जगह कहीं पे सही रास्ते पे मेरे हिसाब से कौन चलेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ कि थारी जी की 5 मांग मुख्य सरकार से मांग ही बे के थारी मांग ही कौन से ऊपर सही से तरीके से काम हुए। मैं स्टार्टिंग में आंदोलन शुरू करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर भेजे हो। वे लेटर में 5 मुख्य मांग ही। पहली मांग तो ही कि या रिट के एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए और पाए की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर एक जरोली साहब जगह ये बोर्ड का अध्यक्ष था आके बर्खास्ती हो। चौथी मांग है कि कानून आना चाहिए, 10 साल की कम से कम सज़ा होनी चाहिए। और 5वीं मांग है कि कमेटी को गठन होगा। वह कमेटी में हाई कोर्ट का जज हुआ है और भी जगह यूपीएससी आरपीएससी का चेयरमैन ही बहु हैं, समाज का प्रभुत्व और जो नॉलेज रखें वह लोग। और कमेटी में बात चीज़ा पर काम करो जाए कि के कारण ही जब तक पेपर अतः लीक हुए हैं और वापस सुधार के लिए जो भी रिकमेंडेशन है वह गवर्नमेंट ने दे गवर्नमेंट बन तुरंत लागू करवावे। तो वह मैं एक सीबीआई जांच वाली मांग पूरी होनी, बाकी सब मांग पूरी होगी। सीबीआई जांच वाली मांग मत बताई क्यों पूरी हुई, क्योंकि खुद जेल में जा इसलिए सीबीआई इंक्वायरी करवा रहा को नहीं। बिल्कुल तारी सही बात है कि अगर सीबीआई जांच हुई तो बड़ कई जगह आदमी थारा जो कोई मानना है कि बे जेल में जाएं और वो यो कारण है कि सीबीआई जी की जांच अब होनी हुई है। अच्छा एक चीज़ यह भी है कि जी जितने बड़े पद के ऊपर थे 2018 के अंदर था राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड भी मिले हो। थारी बात की बात करें कि अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो जो कि आम जनता है आम स्टूडेंट है थाने क्या लगा कि बाकी जगह सरकार 1% भी सुनेगी। साहब सरकार कदे कौन सुना, सरकार तानाशाही हो जाए यदि जनता आवाज़ नहीं उठाओगी तो सरकार तो जनता को शोषण करना शुरू कर दे। भी इस कुर्सी पर जाके के भी चीज़ में फील कर ला जाएं कि अपना अपना खुदा माने लग जाएं, जबकि सरकार बनाने वाली जनता ही है। चुनाव के टाइम कहो जा कि भाई जनता जी की खुदा है, लेकिन जिन चुनाव हुए वे जीत जाएं तो वे खुद ने खुदा मान ली। हाँ बिल्कुल, दो ही तरीका ही सरकार में। यदि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गो, या तो बैठे बैठे जो आदमी वो ईमानदार हुआ है जिसका हाथ में पावर है, यानी मुख्यमंत्री ईमानदार हुआ है जब कुने होंगे के काम। मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है तो जनता रोड पर आना पड़ोगो। तो डेमोक्रेसी में दो ही तरीका ही, या तो सरकार अच्छी चुनो, सरकार अच्छी नहीं है बेईमान है तो बिन बीच बीच में होश ठिकाना लाने के लिए जनता ने रोड पर उतरना ही पड़ेगा। तो वो काम करो। और आंदोलन के दौरान झूनम देख लो कोई आएंगे गाँव बाकी नहीं होगा। सीखकर हर डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा लेवल पर लोग बाहर निकले हैं, कटे कैंडल मार्च हुए है, कटे अनशन हुए हैं, कटे रैली निकले हैं। बहुत सरकार प्रेशर में ही है। हालांकि सरकार की एक नियत हो है, सरकार कदे भी कोई क्रेडिट कौन दे, अपना अपना बहुत बड़ो दिखाओ कि मैं कोई के सामने झुका गुनिया पढ़ना चीज़ नहीं होती, सरकार बिल्कुल कौन मानती। अच्छा एक चीज़ है बताओ कि जहाँ अभी दोबारा जहाँ रीट की एग्ज़ाम हो रही है और टाबर जगह ये खड़े खड़े देख रहे हैं कि जहाँ पिछली बार विकास जी जाखड़ अपना साथ दियो हो के खिलाफ इस जंग के खिलाफ, अभी बन को जाए कोई स्टेटमेंट को नहीं है तो बात टाबरा के लिए थारो के संदेश है, थारो बन के निर्देश रहो। स्टूडेंट के लिए तो मेरा यही एक संदेश है कि मेहनत करो और ईमानदारी पेपर दो। जो गठन गठे आपने समाज में बेईमान लोग भी हुए हैं जिनका योग्य को नहीं हुए हैं, वह सिस्टम में सेंध मारी कोशिश करें। बन पता है कि मेहनत तो मेरा तो सिलेक्शन होगा उसका। कई लोग एक नेक्सस है पेपर माफिया हैं जिनका पेपर बेचने को प्रयास करेंगे। पर आपा आंदोलन करो है, सरकार बहुत सी चीज़ आपने दबाव में माननी ही तो बी लेवल पर पेपर पूरा आउट को नहीं आऊँगा। कोई 100% क्राइम आपा मानस का कि ख़त्म को नहीं, बन भी के ऊपर पुलिस है सरकार है तो वह आपकी कार्रवाई करेगी। और फिर भी यदि पेपर आउट हुआ है और भी पता चला कि सरकार की भी मंशा आउट करवाने की, तो फिर वो आंदोलन तैयार है। अच्छा इसी बताओ कि जहाँ थारे आंदोलन करने के बाद में रीट की परीक्षा रद्द कर दी गई और बी के बाद में राजस्थान पुलिस को पेपर हो दोबारा बाई कहानी दोहराएगी, राजस्थान पुलिस को पेपर भी लीक हो वो भी दोबारा करे गए हो तो थाना अब क्या लगा है कि राजस्थान पुलिस को पेपर तो लीक होगा, रीट को जो पेपर है कितना % भी का रद्द होना का ही। और अगर मान लीजिए कि वो पेपर लीक हो तो विकास जी जाखड़ की आगे की क्या रणनीति होगी। साहब देखो फ़र्क देखो तो राजस्थान कांस्टेबल को पेपर लीक हो तुरंत कैंसिल करके और नई डेट देनी पड़ी, आंदोलन कौन करना पड़े कोई नहीं। फ़र्क ये है देखो तो रीट की एग्ज़ाम ने रद्द करवाने के लिए कत्ता जतन करना पड़ा, हाँ 14 दिन अनशन करना पड़ो। पा सरकार जो कि पा भी चीज़ न मानी सरकार। बम भी लेवल 1 की कौन करी सरकार, लेवल 1 की इलिए जाँचें करवाई लेवल 1 की, भी मैं बदमाशी करगा। मेरा कई दोस्त और कई जानकार हैं जगह ये लेवल 1 की जो काउंसलिंग करी वह मन बता रहा है कि अब तो मतलब निम्न स्तर को बेचार्य है। बन नॉर्मल तो 2-3 क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन का जवाब कौन दे रहा।
ब मन कह रहा है कि भाई साहब ये मतलब स्कूल में जाके करसी के तो लेवल में बहुत बड़ी लेवल की धान ली गई पढ़ा कौन जांचिंग करवाई। तो आगे प्रयास में तो आवाज़ उठा रहे, पहले भी उठाई और आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। डर रही तो है सरकार, दबाव में है और जब तक मन लग रहा है कि सरकार, क्योंकि अब का जो एग्ज़ाम हो रहे भी एक ऊपर के लेवल के अधिकारियों लेके नीचे के कर्मचारी तक सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लाग रही है। और जो है पेपर जट है सेंटर पर जाऊँगा बट जीपीएस सिस्टम बांध जोड़ रखे हैं, मेटल के कंटेनर में पेपर रखा जाऊँगा भी पेपर ने 30 मिनट पहले खोले जागो, डिजिटल लॉक होगो भी पासवर्ड 30 मिनट पहले आऊँगा, सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, हर बड़े लेवल की बोर्डों डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी। तो सरकार बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। बिल्कुल तो सही बात है कि सरकार भी बार थाना फन भी लाग रही है कि प्रयास कर रही है कि दोबारा लीक नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ें बताओ कि यहाँ परेशान सगड़ा ही, टाबर भी परेशान है, जनता भी परेशान है, बाकी परिवार भी परेशान है। और थारो जो को चेहरो है बन खड़े खड़े बन को जो को गुस्सो है बन को थे एक चेहरो बन गया एक आइडल थे बन गया हो। अगर कोई भी बच्चा के एग्ज़ाम में चाहे पेपर लीक हो या फिर और कोई समस्या अगर बड़ी के साथ में आवा है तो के विकास जी जाखड़ जगह भी के साथ में खड़ेंगे। खड़े हो मेरा तो नंबर ही सोशल मीडिया में जोड़ रहे हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई भी आके मेरे मिल सका है, कॉन्टेक्ट कर सका है। और साहब मैं तो एक चीज़ यह कहना चाहूँगा कि मतलब आपल्टा टापर कर सिंह प्राइवेट सेक्टर में कोई जो बात को ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्निवीर लाई है बिम भी अति बड़ी चोट हुई है अपने टाबरान। और इन राजस्थान में थोड़ी बहुत वैकेंसी आया करती है, टाबर मेहनत कराया करता बम मैं धान ली करा लगा। तो आप संघर्ष नहीं करांगा, आप लड़ाई नहीं करांगा तो मतलब जो समाज यदि लड़ाई नहीं करे तो वो बर्बाद हो जाए। वह काल ये चीज़ को अधिकार खो दे कि भाई मारा साके यह चीज़ क्यों हुई, क्योंकि जब वक्त हो तो भी वक्त में आप लड़ा क्यों होने। तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, कोई के सागे भी बुरो है तो कहाँ भी आके मेरे को कॉन्टेक्ट कर सका है, मैं भी चले जाऊँ, कोई दिक्कत को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद होता। अभी तो सुन रहे विकास जी जाखड़ ने बाको यो कहना है कि अगर आगे भी कोई इस तरह की दिक्कत आवा है तो विकास जी जाखड़ जगह कहीं पे युवाओं को जो चेहरा है वो लगातार ही हिसाब से बना रहेगा। कोई भी समस्या अगर आवा है सरकार के खिलाफ, अगर दोबारा कोई जंग छेड़नी पड़े, वन प्रशासन ने मजबूर अगर करना पड़ा है तो विकास जी जाखड़ हमेशा जगह पे तैयार रहेगा। थारी के ऊपर कह रहा है कि थाने के लागे कि विकास जी जाखड़ का प्रयत्न है की हद तक सफल हुए ही। और अब कहते कि सरकार अब कितने के ध्यान दी के अंदर और ये बात पेपर वगैरह लीक होगा को नहीं होगा। थारी जी की राय है हमारे कमेंट्स में जरूर होगा। वीडियो जो का वो लाइक से जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए। कन्ने घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथों हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।